ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है। तुम जिंदा कौम हो, अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, उठो तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख का दिन है। उठोगे ना, उठोगे ना। झारखंड से महाराष्ट्र तक चुनाव का माहौल है और नेता अपने अपने वोटर में जोश भरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। न शब्दों की परवाह है और न ही कोई संकोच, जो जुबान पर आया बोल दिया। योगी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में गरज रहे थे तो अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में। दोनों की लाइन लेंथ बराबर थी और शब्दों का भाव बिल्कुल एक। मेरी बात को समझो, वक्त नाजुक है, वक्त नाजुक है। जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं और इस बार जब महाराष्ट्र के संभाजीनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो फिर 15 मिनट वाले बयान की याद दिला दी। 45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसको। आपको बता दें कि 15 मिनट वाले बयान के चलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी पहली बार सुर्खियों में आए थे। 12 साल पहले साल 2012 में उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था, जिसके चलते उन पर मुकदमा भी हुआ था। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अब जब छोटे ओवैसी ने 15 मिनट की याद दिलाई तो बीजेपी को ये बात फिर से चुभ गई। आज अगर हिंदू समाज को एकजुट रहने की हम बात करते हैं तो उसमें किसी को भी दुख अथवा क्रोध होना नहीं चाहिए। इनकी राजनीति ही इस बात पर चलती है कि मेरा समाज, हमारा समाज बढ़ता है तो इनका वोट बढ़ता है। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान चुनावी मौसम में आया है और उद्धव गुट से लेकर कांग्रेस तक ने ओवैसी बंधुओं को बीजेपी की बी टीम बताना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की A टीम, B टीम, C टीम अभी कहाँ है, कब आएंगी? तो आ गए। महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक ये महाविकास आघाड़ी के साथ है, ये बात बीजेपी को विचलित कर गई तो बी टीम को उतार दिया। हमने तो बार बार कहा ना भाई, MIM हो या केजरीवाल हो तो बी टीम है और बी टीम बुलाई जाती है इनकी जब इनको लगता है, तो बी टीम अपना काम कर रही है। लेकिन वलवला आज भी बाकी। इधर अकबरुद्दीन ओवैसी महफिल सजाने में जुटे हैं तो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व की पिच पर वोटर्स की गोलबंदी कर रहे हैं। निगाहें पत्थरबाजों पर है, लेकिन निशाना किस पर है ये सबको पता है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी। और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित 8 अक्टूबर को जब मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान
दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला तो न जाने किन किन शब्दों से उन्हें नवाजा गया। Being awarded for his never say die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages. लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद 27 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में कुछ ऐसा बयान दे डाला जो अब उनकी मुसीबत बन चुका है और उनकी सोच पर भी सवाल उठा रहा है। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने कुछ भड़काऊ बातें कही थी। मिथुन चक्रवर्ती ने उसका जिक्र भी किया। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर हुमायूं कबीर के बयान पर ममता बनर्जी खामोश रही तो मिथुन चक्रवर्ती के बयान के बाद अमित शाह मुस्कुराते हुए नजर आए। अब इसे क्या कहा जाए? ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं तो अमित शाह देश के गृह मंत्री, और उनके सामने ही खड़े होकर मिथुन चक्रवर्ती ने मारने, काटने और जमीन में गाड़ने की बात कही और गृह मंत्री मुस्कुराते रहे। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, ममता बनर्जी जीत गई। 2024 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, ममता बनर्जी ने भारी बढ़त बनाई और अब 1.5 साल के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक बार फिर बंगाल में राजनीति की दिशा ध्रुवीकरण की तरफ घूम गई है। मिथुन चक्रवर्ती ने इस कार्यक्रम में ये भी कहा कि पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत है जो गोली खाने के लिए तैयार रहे। अब ऐसे खतरनाक बयानों के बाद मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ थाने में मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में नया मुद्दा भी आ गया है। कोई मुसलमान को धमकी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करने का राजनीति नहीं करता है। ये जो विभाजन की राजनीति है, ये तृणमूल कांग्रेस की राजनीति है। ये सेंट्रल होम मिनिस्टर के स्टेज में वहां पे खड़ा होकर ऐसा धर्म के नाम पे कम्युनल इंडिकेशन का प्रोवोकेशन देना, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। राजनीति में आकर कोई अभिनेता कहां तक पहुंच सकता है, इसके लिए मिथुन चक्रवर्ती बड़े उदाहरण के तौर पर गिने जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ और बातें भी कही जो बताती है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खून खराबा क्यों बढ़ रहा है, और अमित शाह की मुस्कुराहट भी बताती है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।